आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये हम जानते भी हैं कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो दो डिजिट आपको दे रखी होगी उनका मल्टीप्लिकेशन और उन्हीं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ये आपस में क्या आता है, इक्वल आता है। यही फॉर्मूला हमने लिखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यही हमें प्रूफ करके भी इसमें बताना है और जो हमें पता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 26 एंड 91 का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके क्या करना पड़ेंगे, फैक्टराइज करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले 26 का कर लेते हैं यहाँ पे। 26 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड ये सीधे 13 1 जा 30 एंड इसके बाद हम 91 का देखते हैं। किससे जाएगा, 7 से देखते हैं हम। 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 26 का जो प्रोडक्ट यहाँ पे होता है फैक्टराइज, वो होता है क्या, 2 इंटू 30। और अगर हम देखते हैं 91 का, तो 91 का क्या होता है हमारे पास, देखिए 7 और 13। वैसे नॉर्मल सी बात है, सभी को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आता ही होगा, पर जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बता देती हूँ। सॉरी। एचसीएफ का मीन्स होता है कि जो भी डिजिट जिनका हम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं उसमें जो कॉमन होता है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखिए ये 13 हमें कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो हम पहली वाली डिजिट के फैक्टराइज में जाते तो यहाँ पर 2 एंड यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे 13 है। तो बिकॉज 13 कॉमन है तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, उसे दोनों बार नहीं हम लिख सकते, हम उसे कितनी बार लिखेंगे, केवल एक ही बार। जो कॉमन होता है उसे एक ही बार लिखा जाता है। और 91 में क्या है, यहाँ पे हमारा बच रहा है 7 इंटू ये कितना हमारे पास है 13 कॉमन है, बिकॉज एक ही बार लिखा जाएगा हमारे पास। एलसीएम को हम आगे और इंटू करते हैं, कितना हो जाएगा ये 7 2 जा 14 इंटू 13, आगे भी इंटू कर लेते हैं हम। 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 1 जा 13 और 5 80। ये हमारा क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया। ठीक है, अब बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास है 13 यानी 13 इंटू, और एलसीएम कितना हमारे पास 182 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अपना क्या डिजिट थी 26 इंटू 91। हम इसका इंटू करके देख लेते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो 13 का हम चाहे डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं और चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग मेथड से बता देती हूँ कि बाई चांस कभी कोई 13 का टेबल भी भूल जाए तो वो किस तरह से इंटू करके देख सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 182 एंड 13 का हम इंटू करते हैं यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5। 1 का किसी में भी इंटू करते हैं तो वही रहता है 2 8 1, यहाँ पे 6 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 एंड 8 और 5 30, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2 3 6 ऐसा नहीं है जिसको 13 का टेबल आता है वो डायरेक्टली भी कर सकता है, पर एक्चुअली होता क्या है
कि सभी बच्चों का जो माइंड होता है या सभी बच्चों का जो लेवल होता है वो एक समान नहीं होता है। कुछ बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली फॉर्म में, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो लॉन्ग मेथड से भी कर लीजिए, बस ये है कि आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वरना इतनी मेहनत जो आपने की है वो पूरी की पूरी रॉन्ग हो जाएगी। एंड इसके बाद में हम करते हैं ऐसे 91 में हम करेंगे इंटू 26 का। देखते हैं 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 एंड इसके बाद 2 का 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 प्लस करके देखते हैं हम 6, यहाँ पे भी 6, ये हो गया 13, 1 कैरी ये 2, यानी यहाँ पे भी कितना आया ये आपका 2 3 और ये देखिए 2 3 6 6 और यही सेम दोनों में आया आपका। देखिए पूरी है, यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था हमें कि HCF और LCM का इंटू दोनों डिजिट के इंटू के इक्वल होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यही हमने किया है। देखिए ये आपका था HCF, ये था LCM, इन दोनों का इंटू और ये दोनों डिजिट का इंटू, ये आपस में क्या आया इक्वल आया। सेम इसी तरह से हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्या है आपका 510 एंड 92 का। ये सेकेंड क्वेश्चन हमने लिख लिया है इसी का। देखिए सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ क्लियर बता देती हूँ, कोई भी बच्चा क्वेश्चन को करते समय ये ना सोचे कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लें, शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लें, ये कर लें वो कर लें। उससे क्वेश्चन में हम मिस्टेक करने के चांसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। आप चाहें तो लॉन्ग प्रोसेस लेके जाइए, मल्टीप्लिकेशन कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप अलग से करके देखिए, बट कोशिश ये कीजिए, ट्राई ये कीजिए कि आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप पूरी प्रोसेस सही लेके आ रहे हो और एंडिंग में जल्दबाजी में आपने थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग चला गया। ठीक है, स्पीड आप अपनी बढ़ाइए। स्पीड बढ़ती कब है? जब हम क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। स्पीड शॉर्ट ट्रिकों से नहीं बढ़ती है। शॉर्ट ट्रिक अपनी जगह राइट है, एक वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो सही है। बट जब हम ये 10th 12th ये इस तरह के जब हम करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं वो मार्क्स कवर किए जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रोसेस आपकी सही हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पता ही है हमको कि हमें क्या यहाँ पे जो प्रूफ करना है। फिर से एक बार मैं लिख देती हूँ फिर भी कि हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है कि LCM और HCF का जो इंटू होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, यानी कि दोनों डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है और कुछ अलग से नहीं है। तो पहले हम करते हैं 510 का। पहले हम LCM निकाल लेते हैं 510 का, बिकॉज जब तक पीछे 0 रहता है तो वो इवन नंबर होता है, ये हमें पता ही है। तो सबसे छोटा इवन नंबर अगर हम देखते हैं तो 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका क्या 2 5 जा 10 एंड फिर से 2 5 जा 10। देखिए जिन बच्चों को डायरेक्टली LCM निकालना नहीं आता है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि वो डिवाइड करके भी LCM निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से LCM निकाला जाए, आपको जो इजी लगता है वो ही कीजिएगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं अब इसमें, बिकॉज अब ये कैसा ऑड नंबर हो गया है। तो ऑड नंबर किससे हमारा 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे हो जाएगा हमारा, फिर से 5 से, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35 एंड ये 17 1 जा 17। ये हमारा हो गया 510 का। अब ऐसे ही हम 92 का करते हैं। तो 92 में हम देखते हैं सॉरी ये हमारा कैसा है, आपका इवन नंबर है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड फिर से ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6
23 केवल 23 से ही डिवाइसेबल होता है। ये फिनिश हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं, यानी कि 510 का जो हमारा फैक्टराइज निकला है वो कितना निकला, 3 × 5 × 17। एंड इसके बाद 92 का हमारा निकला है क्या, 2 × 2 × 23। बात करते हैं हम इसमें HCF की। तो HCF हमारा क्या, जो कॉमन होता है वो, यानी कि 2 ही कॉमन है, इसके अलावा देखिए कुछ भी एक जैसा नहीं मिल रहा है क्या, नहीं 2। बात करते हैं LCM की। तो जो कॉमन होता है वो एक ही बार लिखते हैं हम। यहाँ पे ऊपर और क्या बच रहा है, 3, 5 एंड 17, और फिर क्या बचा है यहाँ पे 2 × 23। देखिए लिखने की जो सही प्रोसेस होती है वो ये होती है कि सीरीज से जमी होनी चाहिए हमारी, जैसे 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। बट वो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था कि पहले कैसे, मतलब कॉमन ही लेना है हमको, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप बाद में भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पर ये है कि कॉमन जो होती है डिजिट, उससे केवल हम एक ही बार LCM में लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं, ये मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे इंटू करते हैं इनका, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = आपका हो जाएगा 12, 12 × 5 = 60 × 17 × 23। अब हम 60 का इंटू करते हैं, 0 का 0, 6 × 7 = 42, 4 कैरी, 6 × 1 = 6 और 4 0 × 23, ठीक है। अब हम 23 का इसमें इंटू कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे आएगा 2 3 4 6 0। ये हमारा क्या निकला, LCM निकला है। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि 2 3 4 6 0, ये हमारा क्या है LCM, यानी कि LCM × HCF इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर्स है ना, ये हमारा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, × 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका है 510 × 92। 2 का इंटू करते हैं हम यहाँ पे 0, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 1 9, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। यहाँ पे भी हम इंटू करते हैं, अगर देखते हैं 510 का, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 92 में इंटू करते हैं, 0, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये 0, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, प्लस करते हैं यहाँ पे 0, ये 2, ये 9, ये 6 एंड ये 4, देखिए 4 6 9 2 0। तो यहाँ पे भी क्या है, 4 6 9 2 0, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो चुका है। इसी में एक और क्वेश्चन बचा है, जैसे कि हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, वो आप लोग खुद करके देखिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। बट कोशिश ये कीजिएगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उनको बार बार उनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जब समझेंगे क्वेश्चन तो आपको लगेगा तो ये क्या हमें समझ में आ गया है, हाँ हम कर लेंगे। पर जब आप उसको खुद से करने 1 दिन 2 दिन बाद करने जब बैठेंगे तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमें बार बार हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या हमारे सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। पर वही अगर आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्वेश्चन आपको ईज़िली आने लगते हैं। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।